में मौजूद माइक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें। मैं चाहता हूं कि बावाज़े बुलंद बात की जाए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें। यहाँ पे मौजूद आपके चहेते सांसद विजय हांसदा जी, पीसीसी प्रेसिडेंट राजेश ठाकुर जी, झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री पन्ना गुप्ता जी, एमटी राजा जी, बरकत खान साहब, शाहजहां अंसारी साहब, उदय लखवानी जी, श्री कुमार सरकार साहब, मोहम्मद नसीरुद्दीन जी, रंजीत टुंडू जी, अशोक दास जी, अब्दुल कदीर जी, अब्दुल गफूर साहब, शाहीन परवेज साहब, और मेरी आंखों के सामने पाकुड़ के इतराफ और इस इलाके के इतराफ के जो हजारों हजार लोग यहाँ मौजूद हैं, सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में आया हूँ। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। रात पंजाब में था, मलेरकोटला में, जब राजेश भाई का फोन आया और राजेश भाई ने कहा कि कल आपको गुमानी चलना है, क्योंकि गुमानी चल करके हुकूमत का गुमान तोड़ने का काम करना है, तो मैं इनकी बात पर टाल नहीं सका। तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आपके बीच में आया हूँ, और जिस तादाद में आप यहाँ इकट्ठा हैं, इस तरफ मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी हैं, उधर छतों पर लोग हैं, इस तरफ साथी खड़े हैं। मैं आपसे ये कहने आया हूँ मेरे भाई कि मेरी आंखों के सामने ये जो तस्वीर है आलमगीर आलम साहब की, मैं गवाही देते हुए ये बात कहता हूं कि मैंने हिंदुस्तान की सियासत में इनसे शरीफ सियासतदान नहीं देखा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ऐसे शरीफ इंसानों से भी इतनी दिक्कत है कि इनको भी बाहर नहीं रहने देंगे, जेल भेज देंगे, और ये सोचते हैं कि हम डर जाएंगे। एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को आदिवासी समाज का जो अभिमान है, ऐसे हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया बिना किसी ठोस कारण के। कभी सोचा है ये सरकार इतनी ज्यादती पर क्यों उतारू है? इसलिए क्योंकि इस सरकार के पैर के नीचे से जमीन सरक चुकी है। मैं केरल से लेकर के, आंध्र प्रदेश से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के, पंजाब से लेके, राजस्थान से, बिहार से, बंगाल से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, देश के हर कोने से चुनाव प्रचार करता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आने वाली 4 जून को जब हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं पूरे देश की जनता का मन समझ करके आया हूं। और आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस गफलत में मत रहना कि ये कोई आसान लड़ाई है। ये लड़ाई तो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो खड़े हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है, और उनका हर सहयोगी, उनका हर मंत्री, उनका हर साथी पूरे चुनाव में एक भाषण दोहरा रहा है कि हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें संविधान बदलना है। चाहे वो अरुण गोविल हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, भाजपा के ज्यादातर नेताओं के भाषण उठा के देख लीजिए 2 महीने में एक बात पूरी बेशर्मी से भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए हमें बहुमत चाहिए। एक तरफ संविधान बदलने की बात करने वाले लोग खड़े हैं, और एक तरफ खड़ा है वो शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, जो ये कह रहा है कि हमारे जिस्म में जब तक जान है तब तक हम हिंदुस्तान के संविधान पर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर रत्ती बराबर आंच नहीं आने देंगे। मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर के यहाँ आया हूँ, और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा, खून सस्ता है हमारे देश में। विजय हांसदा जी को मैंने देश की पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर लड़ते देखा है फासिस्ट सरकार से, चाहे वो आदिवासियों का मुद्दा हो, चाहे अकलियतों का मुद्दा हो, गरीबों का हो, पिछड़ों का हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है इन्हें लड़ते हुए। और आज मैं ये कहने आया हूं मेरे भाई
कि आप जब 1 जून को वोट देने जाएंगे तो आपका एक वोट 4 काम आएगा। पहला ये कि आप विजय हांसदा जी को जिता करके देश की लोकसभा में पहुंचाएंगे। दूसरा, आलमगीर आलम साहब की जेल की सलाखें टूटेंगी और वो जेल से बाहर आएंगे। तीसरा, हेमंत सोरेन जी जो आपके चहेते मुख्यमंत्री हैं वो भी बाहर निकल करके आएंगे। और चौथा, आप अपने वोट से 1 लोकसभा का सांसद पाओगे और 1 राज्यसभा का सांसद पाओगे। मैं चाहता हूं कि विजय भाई को जब आप जिता करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाइए तो ये देश की लोकसभा में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़े, और मैं देश की राज्यसभा में हूं, मैं वहां खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर लड़ूं। एक जिताओ, एक साथ में फ्री पाओ, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मैं चाहता हूं कि 1 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, अपना एक वोट लेकर के। भाजपा के नेता अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और हमारा नेता क्या कह रहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी, 4 जून को सरकार बनाओ, 15 अगस्त तक इस देश के 30 लाख नौजवानों को एक झटके में पक्की नौकरी देने का काम करेगी हमारी सरकार। और यहाँ मेरी माएं बहनें मौजूद है, मेरी आवाज उन तक जा रही है। इस इलेक्शन में सबसे बड़ा तो फायदा आपका है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जानते हैं क्या कह रहा है? मैं उस मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूं, सबसे कम उम्र का। मैंने बनाया है उस मैनिफेस्टो को। उसमें लिखे गए एक लफ्ज आपके भाई की कलम से भी निकले हैं। वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, इस देश की हर गरीब परिवार की महिला को महालक्ष्मी योजना के तहत सीधे उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया डायरेक्ट दिया जाएगा सालाना, यानी कि 8,500 रुपए महीना। कितना बड़ा ऑफर है ये। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने के लिए यहाँ आया हूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आगे अभी 2-3 सभाओं में और जाना है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो यहाँ जो भी जेएमएम के साथी खड़े हैं, कांग्रेस के साथी खड़े हैं, मैं उन सब से अपील करते हुए ये कह रहा हूँ कि पिछले बार भी आपने विजय हांसदा जी को जिता करके, एक तरफा जिता करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया, और मुझे इस बार भी पूरा यकीन है कि आप इन्हें जिता करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। सुनना मेरी बात को बहुत संजीदगी से, मैं इसके बाद आपको शायरी भी सुनाऊंगा, सिर्फ भाषण नहीं सुनाऊंगा। जब सिकंदर ने यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के नीचे पेड़ है। पेड़ के पास एक इंसान चादर तान के बेडशीट होके सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के इंसान के पास जाके उसे जोर की लात मारी, और लात मार के उससे कहा, फकीर मैंने शहर फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत ऐसे हाथ में सौंप दी जो लात मारता है? तो लात तो हमको आपको भी पड़ी 2014 में महंगाई की। याद है वो नारा? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद आटा, चावल, दूध, दही, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर क्या नहीं महंगा कर दिया। ये भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। कफन पर चिता की लकड़ी तक महंगा कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ मीडिया के साथी मौजूद हैं, हमने वो नारा सुना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर हमने वो मंजर भी देखा कि हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, और फिर उसके बाद रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई। हमने देखा कि उन्नाव में भाजपा का एक विधायक जेल काट रहा है।
सोनभद्र में भाजपा का एक विधायक जेल काट रहा है। हम तो बचपन से एक श्लोक पढ़ते थे। अभी आपको पन्ना गुप्ता जी आयत सुना रहे थे, इमरान प्रतापगढ़ी आपको श्लोक सुना रहा है। हम तो इस श्लोक सुना करते थे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी पूजा है नारियों की, नरेंद्र मोदी जी, कि जब आप देश के लाल किले पर खड़े होकर के महिला सशक्तिकरण पर भाषण देते हैं तो उसी भाषण के 2.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के दोषी जो बलात्कारी थे उनको न सिर्फ आप रिहा करवाते हैं बल्कि उनको आपके भाजपा के लोग माला पहनाते हैं। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है कि जब ओलंपिक लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर इंसाफ पाने की गुहार लेकर के खड़ी होती हैं तो आपकी पुलिस उनको घसीटती है। आप अपराधी के साथ खड़े होते हैं, बेटियों के साथ नहीं खड़े होते। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में बनाया क्या। मैं जिन पार्लियामेंट में बैठा था सामने नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में बनाया क्या। मेरा दिल हुआ कि मैं उठ के बोलूं, तब तक खड़गे जी पलटे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये भाजपा के लोग 70 साल, अरे मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि जो भाजपा की सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला पाई वो देश क्या चलाएगी। मैं तो देश की पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर के पूछता हूँ कि आपने कहा था नरेंद्र मोदी जी 2014 में कि बहुत भाइयों बहनों मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। तो मैं तो पार्लियामेंट में भी पूछ रहा हूँ और यहाँ गुमाली के इस मैदान में भी खड़ा होकर के उनसे पूछ रहा हूँ है चौकीदार। हमारे बेटा है ले लो। आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए दिल्ली तक, आपकी तालियों का शोर पहुंचना चाहिए तक। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आज से इस इलेक्शन को विजय हादसा बन के लड़ो, आलमगीर आलम बन के लड़ो, हेमंत सोरेन बन के लड़ो, राजेश ठाकुर बन के लड़ो, बन्ना गुप्ता बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार अगर चूक गए तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार के मंसूबे अच्छे नहीं हैं, इसलिए आखिरी मौका समझ करके लड़ो इस इलेक्शन को। 1 जून को घरों से बाहर निकलो, बस 4 नंबर का बटन याद रहे, तीर धनुष 4 नंबर का बटन, इतना दबाओ इतना दबाओ इतना दबाओ कि शाम तक पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि बस करो भैया, विजय हादसा जीत करके देश की पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। क्या कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। तैयार रहना अगली लाइन पे। क्या कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला, अच्छा बहुत समझदार है, मैंने अब तक नाम नहीं लिया, लेकिन ये गुमानी के लोग हैं भाई, अच्छे अच्छों का गुमान उतार देते हैं, तोड़ देते हैं। मैं सलाम करता हूँ, आप इस तपती दोपहरी में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा है, और खासतौर से माओ बहनों को जो छतों पे मौजूद है उन सबको शामिल करता हूँ इन मित्रों में। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, मैं बताता हूँ क्या क्या बेच रहा है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, इधर वाले तो ताली बजा रहे हैं, जोश दिख
रहा है, इधर वाले पता नहीं क्यों खामोश है। मैं फिर से पढ़ता हूँ इन लाइनों को कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय भाई इधर आइए। एक बात बहुत जज्बाती तौर पे आपसे कहता हूं, मैंने इस इंसान को देश की पार्लियामेंट में हर दिन आपके मुद्दे पर लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैं हजारों किलोमीटर दूर से आपसे ये कहने आया हूं कि इस इलेक्शन को बहुत जरूरी समझ के लड़िए। विजय भाई की जीत सिर्फ इनकी जीत नहीं होगी। 1 जून को जब आप घरों से निकलोगे और इन्हें तीर धनुष के सामने वाला बटन दबा करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाओगे तो आपका दिया गया एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, शिबू सोरेन साहब को मिलेगा, हेमंत सोरेन साहब को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक वोट बाबा साहब अम्बेडकर जी के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा। और गुमानी वालों, आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। मैं आपसे भले ही 1000 किलोमीटर दूर रहता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे बेखबर रहता हूं। आपके मुद्दों पर सड़क से संसद तक लड़ता हूं, आवाज उठाता हूं। तो मैं यहाँ आया हूं तो मैं लौट करके राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से ये कह सकूंगा कि मैं गया था गुमानी में और मैं वहां लोगों के सामने अपना दामन फैला के आया हूं विजय भाई के लिए। और लोगों ने कहा है कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना मुझे मायूस? यहाँ से वहां तक एक घाट मुझे एहसास दिलाओ कि एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलोगे और भाजपा के जो लोग समझ रहे हैं कि हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम को जेल भेज करके वो रिजल्ट बदल देंगे, मैं तो उनसे आखिरी 4 मिसरे पढ़ के कहना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना। ये 4 मिसरे विजय भाई पर भी लागू होंगे, आलमगीर आलम साहब पर भी लागू होंगे और हेमंत सोरेन साहब पर भी लागू होंगे। इमरान जो मिसरे पढ़ रहा है, एक हाथ को कसम देता है कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर जेल की सलाखों के अंदर तक पहुंचे और दिल्ली तक भी पहुंचे। मैं पढ़ता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो। तैयार रहना अगली लाइन पर कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक आखिरी वादा कि 4 जून को जिताइए, मैं दिल्ली रहूंगा, मेरी नजरें इस सीट पर रहेंगी, इतना एक वादा कर रहा हूं। नहीं, वो शायरी सुनाने के लिए अलग से किसी महफिल में आऊंगा। मैं 3 सभाएं और करनी। के मत समझना डराने से डर जाएंगे। झारखंड की तरफ से दिल्ली के नाम है मेरे ये मिसरे। हेमंत सोरेन जी की तरफ से, आलमगीर आलम जी की तरफ से, विजय की तरफ से, राजेश जी की तरफ से, बन्ना जी की तरफ से दिल्ली के हुक्मरानों के नाम है मेरे ये मिसरे। जब कल्पना सोरेन जी नारा लगाते हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं, माता हिला हिली तो मैं ये जानता हूं कि ये झारखंड का गुरूर खंड खंड करने वाला सूबा है, झुकने वाला सूबा नहीं है।
तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाए